Third chapter, atoms and molecules. Students, in the last two chapters, we learned what is matter. So matter means it is something which occupies space and it has mass. मीन्स मैटर हम उसे कहते हैं जिसका खुद का क्या होता है, मास होता है एंड इट ऑक्यूपाई स्पेसेस. फॉर एग्जांपल शुगर, सॉल्ट, डायमंड, ग्राफाइट, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, दीज ऑल आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर. इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ मैटर. हम जितना मैटर को डिवाइड करेंगे हमें स्मॉल पार्टिकल्स में मैटर ही मिलेंगे. एंड दिस ऑल मैटर्स is made up of small particles called atoms and molecules. ये जितने भी मैटर है वो किससे बने हैं, एटम और मॉलिक्यूल से ही बने हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर also show different properties. So students, let's see the topics to be covered in this chapter, and these are: first topic is laws of chemical combination, second atom, third atomic mass, fourth atomic symbols, fifth molecules, and sixth topic is compound, seventh topic is atom or ion, 8 valency and radicals, 9 chemical formula, 10 molecular mass and formula mass. Next is mass percentage, and last topic is mole concept. Before starting our first topic, first we see about what is chemical reaction. Chemical reaction means it is a reaction in which two or more substances react to form products. Means ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. और फॉर एग्जांपल लाइक ए एंड बी आर टू सब्सटेंसेस एंड दे आर रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट ए बी. ए और बी क्या है, दो रिएक्टेंट है, एक दूसरे से रिएक्ट हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट दैट इज़ ए बी. सेकेंड एग्जांपल लाइक वी हैव प्रिपेयरिंग टी. अगर हम टी प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी टेक वाटर, मिल्क, टी लीव्स एंड शुगर. अब ये सारे क्या हो गए, हमारे रिएक्टेंट हो गए, मीन्स ये सारे सब्सटेंस हो गए. अब ये सारे सब्सटेंस को हम क्या करेंगे, एक साथ बॉईल करेंगे. जब हम इसे एक साथ बॉईल करेंगे तो क्या होगा, दीज सब्सटेंसेस रिएक्ट विथ ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे फॉर्म प्रोडक्ट्स. और हमारा क्या प्रोडक्ट तैयार होगा, हमारी चाय बन के तैयार हो जाएगी. तो इस तरह जो चाय है वो हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ. सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस वी कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. लेट्स सी आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. स्टूडेंट्स, जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो सारे के सारे कुछ स्पेसिफिक लॉज को ओबे करते हैं और उन लॉज को एक कॉमन कैटेगरी के अंदर रखा गया है. तब उस लॉज को हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन मीन जहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या होगा वहाँ पर यह लॉ फॉलो होगा. सो लेवोसिर एंड जोसेफ स्टैब्लिश लॉज विच एक्सप्लेन अ लॉट अबाउट केमिकल रिएक्शंस. मीन्स केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को लॉ के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश किए हैं. सो देयर आर 3 important laws of chemical combination. These are: first is law of conservation of mass or matter, second law of constant proportions, third law of multiple proportions. So let's see first law, that is law of conservation of mass. According to it, matter cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction. Means मैटर या फिर मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू. दैट इज़ इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज़ इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट. मीन्स केमिकल रिएक्शन में जितना मास प्रोडक्ट का रहेगा उतना ही रिएक्टेंट का भी मास होगा. सपोज ए एंड बी हमारे पास रिएक्टेंट है और उसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ए बी. अगर हमारे पास ए 6 ग्राम है और बी भी हमारे पास 6 ग्राम है तो हम
तो जो ए का मास है वो कितना है 6 ग्राम और बी का मास कितना है 6 ग्राम। तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो भी ए का जो मास है वो कितना होगा 6 ग्राम ही होगा और बी का मास कितना होगा 6 ग्राम ही होगा। अगर ए और बी के मास को हम ऐड करते हैं तो हमारा कितना ग्राम होगा 12 ग्राम होगा। तो उसी तरह जो हमारा प्रोडक्ट भी होगा वो कितना होगा 12 ग्राम ही होगा। सो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट का मास है टोटल वही रिएक्टेंट का भी मास होगा। देयर इज़ नो चेंज इन मास ड्यूरिंग अ chemical reaction. Let's see one more example. 100 gram of calcium carbonate are decomposed completely, then 56 gram of calcium oxide and 44 gram of carbon dioxide are found. In this example, calcium carbonate is the reactant and it has mass 100 gram. कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट है और उसका मास कितना है 100 ग्राम है। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द प्रोडक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है प्रोडक्ट है एंड दे हैव टोटल मास 56 ग्राम एंड प्लस 44 ग्राम दैट इज़ 100 ग्राम। सिंस द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज़ जो टोटल मास है प्रोडक्ट का इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट दैट इज़ 100 ग्राम। सो देर इज़ नो चेंज इन मास ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन। जो प्रोडक्ट का मास है 100 ग्राम वही रिएक्टेंट का भी मास है। सो देर इज़ नो चेंज इन मास ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस इट फॉर्म वाटर। ये हमारा क्या हुआ रिएक्टेंट हुआ, ये हमारा क्या हुआ प्रोडक्ट हुआ। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट होके क्या फॉर्म कर रहा है प्रोडक्ट मीन्स वाटर हमारा बन रहा है। अब हमने इसके आगे 2 लगाया है तो इट मीन्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ, अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। अब हम इस 2 को अच्छे से समझेंगे। सपोज हमने सिर्फ एक H लिखा, एक H मतलब अगर किसी हम अब कभी अगर हम सिंगल एलिमेंट लिखते हैं इट मीन्स ये क्या है एटम है। अगर हमने इस H के नीचे में 2 लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। और अगर हम इसी H के आगे 2 लगाते हैं तो ये क्या होगा 2 हाइड्रोजन एटम मीन्स हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 2 हाइड्रोजन है। ओके, अगर हम इस H के आगे 2 लगा देते हैं तब हम कहेंगे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है। ओके, इसी तरह अगर हमारे पास एक सिंगल ऑक्सीजन है तो हम इसे क्या कहेंगे एटम। अगर हम इसके आगे 2 लगा देते हैं तो ये भी एटम ही होगा बट हाउ मेनी 2 ऑक्सीजन एटम। इसी तरह अगर हम O में 2 लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ओके, तो अब हम इसका मास निकालेंगे। सपोज 2, अब हम इसका मास देखते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ओके, तो 2 जा कितना हो गया 4 इंटू बट हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। ओके, प्लस अब ऑक्सीजन है हमारे पास तो ऑक्सीजन कितना है 2 है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन तो 2 इंटू और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ओके, इसी तरह हम वाटर देख लेंगे 2 जा 4 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना हुआ 1 प्लस ऑक्सीजन क्या यहाँ जो लिखा रहता है वो ऑक्सीजन में भी ऐड होता है तो 2 इंटू 16। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे 4 1 जा 4 प्लस 32 4 1 जा 4 प्लस 32। अब कितना हुआ ये 36 मीन्स इसमें भी हमने क्या प्रूफ किया कि जितना
हमारा प्रोडक्ट है उतना ही हमारा क्या है, रिएक्टेंट भी है. सो इन दिस रिएक्शन द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द total mass of reactant. So these all are the example of law of conservation of mass. Next we see law of constant proportion. According to it, in a pure chemical compound, same elements are present in definite proportion by mass and volume, irrespective of the method of preparation. कंपाउंड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जब कोई एलिमेंट कंबाइन होता है तो वो कंपाउंड बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें सपोज़ कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कार्बन और ऑक्सीजन. तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कार्बन या फिर सल्फ़र ले लें, तो इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा. या कोई भी स्पेसिफिक तरह के केमिकल कंपाउंड बनाने हैं तो हमें सेम कॉन्स्टिट्यूएंट ही लेना पड़ेगा जो उसमें प्रेजेंट है. तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या प्रेजेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, तो हम कार्बन और ऑक्सीजन लेंगे. कोई भी केमिकल कंपाउंड में सेम एलिमेंट ही प्रेजेंट होते हैं. इनको लेने का रेशियो क्या होता है, अब हम रेशियो देखेंगे. सपोज़ जब हम इसे हम कंबाइन करेंगे तो इनका रेशियो क्या होगा. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बाय वॉल्यूम देखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो, कार्बन का रेशियो 1 होगा एंड ऑक्सीजन का रेशियो 2 होगा, CO2 C1O2. ओके, तो ऐसे ही ये हमारा क्या है, रेशियो बाय वॉल्यूम. ये हमारा रेशियो बाय वॉल्यूम है. इसी तरह ये हमारा रेशियो बाय वॉल्यूम ये क्या होता है, फिक्स होता है. वैसे ही रेशियो बाय मास भी फिक्स होता है. सपोज़ कार्बन डाइऑक्साइड है, अब हमें इसका मास देखना है. तो कार्बन कितना है, कार्बन का मास कितना होता है 12 और रेस्ट टू, और ऑक्सीजन कितना होता है 16. तो 16 इंटू यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स में 2, तो 12 रेस्ट टू 32. हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे. 2 6 जा 12, 16 जा एंड 2 3 जा 8 जा. मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम मास लेते हैं रेशियो बाय मास तो उसका क्या होगा 3:8. तो बच्चों जो भी रेशियो बाय वॉल्यूम या रेशियो बाय मास होता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का, वो क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है, हमेशा फिक्स होता है. ओके, इसे हम और अच्छे से समझेंगे. सपोज़ हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर करना है, तो कार्बन को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ. सपोज़ हमने कोई फ्यूल ले लिया, मीथेन को जब हमने ऑक्सीजन से बर्न किया तो क्या फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. उसी तरह जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ. तो इन तीनों तरीके से हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही मिला. तो इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन एंड ऑक्सीजन है. एंड उसका रेशियो बाय वॉल्यूम क्या है 1:2 है. एंड रेशियो बाय मास क्या है 3:8 है, जो कि फिक्स्ड होता है. तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड मीन्स अ प्योर केमिकल कंपाउंड इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स इन द सेम मास परसेंटेज. तो इसमें डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम कंबाइन होता है एंड डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ मास भी कंबाइन होता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस two type of law of chemical combination, that is law of conservation of mass or matter and second law of constant proportion. This law is also called law of definite proportion. At last, today's homework. This is your homework, you have to do it. Okay, thank you.